दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। दोस्तों 543 सीटों में से अब की बार में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, 2024 में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड की बात कर ली जाए तो एक लोकसभा की सीट है, तो एक यहाँ पर इंडिया लेती नज़र आ रही है। एनडीए का सफाया हो रहा है, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों सिक्किम की बात कर ली जाए तो एक लोकसभा की सीट है, तो एक सीट में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 0 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। गोवा की बात कर ली जाए तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों मिजोरम की बात कर ली जाए तो एक लोकसभा की सीट है, तो एक सीट में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 0 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों त्रिपुरा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 2 लोकसभा की सीट है, तो 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट, तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। भाई दोस्तों चर्चा कर ली जाए यहाँ पर अरुणाचल की, तो 2 लोकसभा की सीटें, तो 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 0 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। हिमाचल की बात कर ली जाए तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। हरियाणा की बात कर ली जाए तो 10 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 6 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य के पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, 13 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 11 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए झारखंड की, तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 12 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। वही दोस्तों असम की बात कर ली जाए तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 10 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों केरल आ जाता है, तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, 20 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, 21 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 4 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 15 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। राजस्थान की वही बात कर ली जाए तो दोस्तों राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 15 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो 25 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए 2 सीटें ले रही है, इंडिया 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। गुजरात की बात कर ली जाए, यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। दोस्तों कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, 28 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नज़र आ रही हैं।
वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 13 सीटें मिल रही हैं। 13 सीटों में से इंडिया को 16 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो दोस्तों तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 25 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 25 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 42 लोकसभा की सीटों के बारे में तो 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 30 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 28 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 20 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों लोकसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 3, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया और एनडीए काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं। वही दोस्तों लोकसभा में देखा जाए तो 543 सीटों का सर्वे जान लिया है। सभी सीटों के बारे में बात कर ली है, सभी राज्यों के बारे में। 543 सीटों में से 221 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं एनडीए को। इंडिया को 278 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 44 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए तो केंद्र में 278 सीटों पर यहाँ पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की किसी भी पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, जो कि 278 सीटें यहाँ पर इंडिया लाई है, जो कि बहुमत से पार हैं। तो इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना सकती है, केंद्र में सरकार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।